बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर सुबह का टाइम है, हम यहाँ पे अपने स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। मामा ब्रेकफास्ट बना रही थी और हम जो वो यूनिफॉर्म वगैरह पहन रहे थे। उससे पहले मैंने अपना लंच वगैरह रख लिया था। अपनी पसंदीदा चीज़ें थी, क्योंकि ये काम मैं सबसे पहले करती हूँ। मुझे होता है ये ना हो कि मेरी जो बहन है या मेरे भाई हैं वो चीज़ें उठा लें तो इसीलिए ये सबसे पहला काम मैं करती हूँ। उसके बाद मामा ने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था और हम तैयार हो गए थे। और ब्रेकफास्ट में आज मामा ने हमें दिया था पराठा, अंडे, साथ मामा ने लस्सी बनाई थी और दही। आज काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट था। हाँ, साथ में शामी भी थे। हाँ जी, और साथ शामी भी थे। और साथ ही यहाँ पे मैंने जो है ना वो बॉडी स्प्रे भी थोड़ी सी कर ली थी, क्योंकि साथ अच्छी स्मेल आना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ गर्मी वगैरह और स्कूल वगैरह में तो अजीब सी स्मेल फिर आती है, इसलिए मैं गर्मी हाँ, में फातिमा परफ्यूम कहीं ये ना लगाती हो हूँ। कि मेरी कोई फ्रेंड जो मेरे पास ही ना बैठे नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पास ही होती हैं। ये मैं उनके लिए नहीं लगाती, मैं ख़ुद के लिए लगाती हूँ, क्योंकि गर्मी वगैरह होती है तो स्मेल आती है, तो मैं अपने सेल्फ के लिए लगाती हूँ कि मुझे खुद से अच्छी स्मेल आए। हाँ बिल्कुल, इतनी ज़्यादा तो गर्मी होती है, बस एक दफ़ा पसीना आ जाए तो बस ऐसे होता है जैसे अजीब सी स्मेल आना शुरू होती है। और हाँ। देख लो, हम लोग किचन में रहते हैं, इसलिए अब तो दिन में दो दो बार शावर लेने पड़ते हैं, हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है कसम से, बहुत। तो यहाँ पर जी मैं लंच में चिकन कोफ्ते बना रही थी, तो चलें जल्दी जल्दी से आपके साथ रेसिपी शेयर कर देते हैं। जी, और यहाँ पर कोफ्ते बनाने के लिए मामा ने कढ़ाई के अंदर पहले ऑयल लिया था और इसके अंदर चॉप्ड अनियन जो है वो ऐड कर दिया था और उसे स्टिल फ्राई होने के लिए रख दिया था, और अच्छे से मिक्स करने के बाद। और यहाँ स्पाइसेस के लिए मामा ने बाउल में थोड़ा सा पानी लिया था और स्पाइसेस में मामा ने उसके अंदर जो है वो 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया था। ये सब स्पाइसेस जो है वो मामा ने पानी के अंदर ऐड की थी। उसके बाद इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद मामा ने कढ़ाई के जो मसाला बना रहे थे उसके अंदर ये ऐड कर दिया था मिक्सचर। इससे ये है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप खाली सिंपल स्पाइसेस ऐड कर देते मसाले में तो वो फ्लेवर नहीं आएगा, इसलिए कि फ्लेवर जो है वो आपका इन्हांस होगा। और यहाँ पर जो है वो हम कोफ्तों का मिक्सचर रेडी करने लगे। उससे पहले मामा ने इसके अंदर चॉप्ड अनियन ऐड कर दिए थे, इसके बाद बोनलेस चिकन और स्पाइसेस ऐड किए हैं। और स्पाइसेस में मामा ने इसके अंदर सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी और कोफ्ता मसाला ऐड किया था। इसके बाद मामा ने इसको चॉप कर लिया था, इसका अच्छे से मिक्सर बना लिया था और इसके बाद लास्ट में मामा ने इसके अंदर जो है वो धनिया कट करके डाल दिया और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया और मामा इसके जो है वो कोफ्ते बनाने लगी हैं। और स्पाइसेस का मामा मुझे कहती हैं, बल्कि मैं मामा को कहती हूँ कि मामा मुझे आप बताएंगे कितनी कितनी आपने स्पाइसेस ऐड किए हैं और आप मुझे गाइड करें। फिर इसके बाद है कि मैं आपको बताती हूँ, आपको गाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का खुद बहुत शौक है और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है आजकल। मैं खुद स्टडी भी करती हूँ, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ कंप्लीट कर दिया, लेकिन आपको पता है कि उसके रिवीजन भी करने हैं साथ साथ, तो रिवीजन में ज़्यादा बल्कि टाइम लगता है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि कुकिंग वगैरह की तरफ आऊँ। बल्कि जब टाइम वगैरह निकलता है तो मैं मामा के साथ हेल्प वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन ये कि मामा मुझे साथ साथ बताती हैं ताकि मुझे भी कुकिंग का पता चले। तो फिर ये है कि मैं मामा से कहती हूँ कि मामा मुझे बताएं कि मुझे भी जो है वो पता चले, मुझे नॉलेज मेरे, मुझे रिमाइंडर रहे, जब मैं कुकिंग बनाने में आऊँ तो मुझे कुछ ना कुछ पता हो। और वैसे भी अभी मेरी एज भी नहीं है कुकिंग की, लेकिन ये कि मुझे साथ साथ शौक़ है, तो मैं कहती हूँ मुझे भी जो रेसिपीज़ बनानी पता हो कि कैसे बनती हैं। और यहाँ पर मामा ने देखिए इतने अच्छे से कोफ्ते बना लिए थे। अब जो हमने मसाला करी तैयार की थी उसके अंदर मामा ने जो मसाले डाल लिए और ये कोफ्ते जो हम हमारे बच गए तो मामा बॉक्स में डाल के इसे फ्रिज में रख देंगी नेक्स्ट टाइम के लिए। जी बिल्कुल, फ़ातिमा को ना कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मुझसे कहती रहती है कि मम्मा मुझे बताएं। तो जब मैं स्पाइसेस मैंने बोलने होते हैं ना क्या चीज़ ऐड करनी है क्या नहीं, तो पूरी यही बताती है, इसलिए कि मुझे पता चल जाए कि ये किस तरह बनाना है, किस तरह कुकिंग करनी है। तो ये कि इसके पास इतना टाइम तो होता नहीं है, तो मैं खुद से ये इसकी तरबियत भी ये कर रही हूँ कि इसको कम अज़ कम, चलो ये पका नहीं रही है, बना नहीं रही है, तो कम अज़ कम इसकी नॉलेज में होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो कैसे बननी है और उस पे क्या-क्या जो स्पाइसेस है हमने ऐड करने हैं। मेरा ख़्याल है कि माँओं को ना अपने बच्चों की, स्पेशली अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास तो आजकल इतना टाइम ही नहीं होता है, पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई हुई है। तो माशाल्लाह से इसने स्कूल का भी काम करना होता है, स्टडी करनी होती है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है। तो चलें इस तरह फ़िलहाल इसको आहिस्ता-आहिस्ता से बताती जाऊँगी और तो इसके ज़हन में रहेगा। तो जैसे ये थोड़ी मज़ीद बड़ी होगी तो ये है कि इसके लिए आसानी हो जाएगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग घर पे नहीं होते हैं,
तो बच्चे आराम से ये कि अपना कर लेते हैं काम। तो यहाँ पर जी मैं बहुत आपके साथ एक टिप शेयर करने लगी हूँ। मैंने अगर ऑयल वाले जो बर्तन होते हैं ना वो जल्दी साफ़ नहीं होते हैं, तो बस आपने ऑयल वाला कोई सा जो आपका ऑयली बर्तन है वो लेना है। उसके अंदर आपने जो अब लिक्विड है विम वगैरह वो आपने उसमें ऐड कर लेना है, और उसके साथ एक टिश्यू पेपर रख के तो बस उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, हिलाएं थोड़ा सा पानी डाल के, तो आपका जो बर्तन इतना अच्छा, इतना साफ़, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसकी जो ग्रीसिंग वगैरह ऑयल है वो सारा कुछ है साफ़ हो जाएगा। और मामा ने आपको बहुत अच्छी टिप बताया है। सबसे पहले जो डिब्बा वगैरह बॉक्स अक्सर इस तरह के हमारे होते हैं, तो आप आराम से उसके अंदर टिश्यू और लिक्विड मिक्स जो है वो डाल के इसे थोड़े से 1-2 मिनट रखें और उसके बाद वॉश कर ले तो बहुत अच्छा वॉश हो जाएगा। और साथ ही जो मामा ने कोफ्ते बनाते हुए बर्तन यूज़ हो रहे थे, मामा ने साथ साथ वॉश करी हैं। इससे है कि बर्तन इतने ज़्यादा भी नहीं होते और आराम से किचन जो है वो भी साथ साथ साफ़ हो जाता है। हाँ, मैं तो बस यही करती हूँ कि साथ-साथ जो है ना बर्तन जो है वो साथ-साथ साफ़ होते जाएँ। और ये भी बड़ी अच्छी टिप है, बड़ी मज़े की है कि मैं एक काम के साथ ना मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरा काम भी अपना कंप्लीट कर लूँ। इससे ये कि वक़्त की भी ना काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। और मैं अब यही आदत मैं अपनी बेटियों को भी डालती हूँ कि आप ये नहीं कि एक काम के पीछे लगी रहो, इतना टाइम वेस्ट करें। एक काम के साथ आपको चाहिए कि कम से कम 1-2 और जो काम है ना वो अपना निपटा लें। हाँ बिल्कुल, और ये इतने ज़्यादा बर्तन आज वॉश हुए थे, मामा साथ साथ कह रही थी ये अगर इकट्ठे होते तो दिल ही नहीं करता है बर्तन वॉश करने का, दिल को कुछ हाँ, होता दिल को है। कुछ होता है। और साथ में जी मैं फटाफट से बस आटा गूँध रही हूँ, और ये मैं आटा गूँध के रख दूँगी, तो ये है कि रोटियाँ भी बड़ी अच्छी बन जाएँगी। मामा बिल्कुल भी नहीं अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, एकदम से वो करी इतनी बन रही है कोफ्ते, मामा ने उसी के अंदर जो बर्तन थे कुछ वो भी वॉश कर लिए, साथ ही आटे की तरफ भी हो गई हैं। तो वैसे ये टिप वाक़ई अच्छी है, मुझे भी मामा के साथ ही है ना थोड़ा-थोड़ा रह के प्रैक्टिस हो गया कि एक टाइम के अंदर ही बंदा 1-2 काम जब अपने कंप्लीट कर ले और फ़ारिग हो जाए पहले ही। ये अगर एक के बाद एक करे तो ज़्यादा टाइम यूज़ होता है। हाँ, टाइम की भी बचत ऐसे हो जाती है, और फिर सच्ची में जब वो काम इतना इकट्ठा हो जाए ना, फिर ये होता है कि अच्छा अभी ये करना है, वो करना है, तो वो सोच-सोच के थकावट होना शुरू हो हाँ, जाती है। दिल ही नहीं करता कुछ करने को। हाँ, और बर्तन इतने ज़्यादा, कोफ्ते या ऐसा कोई रेसिपी बनाए तो इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं कि वो बाकी बंदा वैसे ही थक जाता है कुकिंग करते-करते, और बाद में फिर बर्तन वॉश करने को दिल ही नहीं करता। हाँ, बिल्कुल, और इसके अंदर यहाँ पे मामा ने थोड़े से पोटैटोज़ भी ऐड किए थे और लास्ट में मामा ने इसके अंदर धनिया ऐड किया था। और ये देखने से देखें लुक कितनी अच्छी लग रही है कोफ्तों की, और स्मेल भी बहुत अच्छी थी और ये बहुत मज़े के बने थे। और जो मामा ने आपको स्पाइसेस वाले टिप्स बताए, आप इस तरह के ट्राई कीजिएगा, कोफ्तों का फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का बन हाँ लगा जी, और था। बिल्कुल ये लास्ट मैंने ना थोड़ा-सा गरम मसाला था वो ऐड कर दिया था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते जो थे हमारे रेडी हो गए हैं। फिर उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई, हम सब ने माशाल्लाह मज़े से खाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये देखें जी कोफ्तों की लुक बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त था। हाँ। तो उसके बाद बच्चे जो थे वो स्टडी कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड फ्रूट लेके आए हुए थे, तो बस मैं वो फ्रूट जो है वो बास्केट में रख रही हूँ। हाँ, बास्केट्स में रख के मामा ने वॉश वगैरह कर लिए थे, तो बास्केट्स में रख के साथ ही मामा जो है उन्हें फ्रिज वगैरह में रख रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आजकल गर्मी है, तो बाहर तो फ्रूट जो है वैसे ही ख़राब हो जाता है। आजकल तो हमारे घर में जो है वो भाई के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वो भी बोर्ड के, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुझे नहीं तंग कर रहे और मैं उन्हें नहीं तंग कर रही। क्योंकि जब तक वो मुझे नहीं तंग करते तो मैं भी उन्हें तंग नहीं करती। मुझे आजकल मामा पापा कहते हैं खबरदार आपने भाई को डिस्टर्ब किया। तो यहाँ पर जी स्टेफनी की लाडियाँ नहीं ख़त्म हो रही, फ्रिज के ऊपर चढ़ के लेटी हुई है, या बोर हो रही है या वैसे जो एंजॉय कर रही है। तो मामा इसको कह रही थी कि नीचे आ जाओ, फ्रिज ऑन है। तो मैंने कहा चले इस मूवमेंट को भी मैं कैप्चर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि इसकी हरकतें देखें हाँ, कहाँ कहाँ माशाल्लाह चढ़ी देखिए है। कितनी प्यारी लग रही है। और हाँ। मैं उसको कहती थी कि नीचे आ जाओ, तो मुझे कह रही थी कि नहीं आप मुझे इधर ही रहने दें, मैं यहाँ पे ही खुश हूँ। मैं है हाँ। सिम्बे के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, इसलिए ऊपर बैठी हुई थी। हाँ, हमारे घर में ये बहुत नखरीली है, हालांकि सिम्बा इतना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जी खाना वगैरह सब ने खा लिया था, और गर्मी भी आजकल इतनी है, तो यहाँ पे हमने मामा कहा था कि मामा हमें कोई रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बना के दें, तो मामा ने यहाँ पे हमें पीच का जूस बना के दिया था। और वैसे भी आजकल इतनी गर्मी है, तो मामा तो हमें इस तरह की ड्रिंक्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली बना के देती हैं। और यहाँ पर जी हमारा फेवरेट मोमेंट है, जब बाबा फ्रूट्स लाए थे तो साथ यहाँ पर हमारे लंच के लिए भी सामान ले आए थे। और ये सारी चीज़ें जो हमारे फेवरेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से ये जो लेज़े वगैरह हैं ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम स्कूल वगैरह जाते हैं तो लंच के लिए हमारे घर में कुछ ना कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर होता है। तो हम फिनिश ही नहीं होने देते, पिछला भी होता था हम बाबा को कह देते हैं कि बाबा अगला जो ले आएँ।
हालाँकि इतना ये देखिए जंक फूड खाते हैं और मुझे सबसे बुरा लगता है जब ये मैं चीज़ें रख रही होती हूँ ना, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ इतना जंक फूड तुम लोग खाते हो तो बस कोई फ़ायदा ही नहीं है इसका, इतने पैसों का ज़ाया है बिल्कुल। हाँ, वैसे इतने अच्छे नहीं होता जंक फूड, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लाइफ का अहम हाँ, हिस्सा हाँ, है। इसके बगैर आप लोगों का गुज़ारा नहीं है। हाँ। तो बस जी फिर शाम को प्रोग्राम था बनाया हम लोगों ने, बाहर आ गए, मौसम बड़ा अच्छा था, हवा बड़ी ठंडी-ठंडी सी चल रही थी माशाल्लाह से। तो यहाँ पे हम लोग गोलगप्पे खाने आ गए हैं। मैं तो सिर्फ़ कसम से 2 गोलगप्पे खाए थे, बस इनको देख रही थी और ये प्लेट पे प्लेट मँगवाते जा रहे थे और उनके बाबा और ये शौक से खा रहे थे। आप सबको पता है कि मेरा तो गला ख़राब हो जाता है, तो मैं तो गोलगप्पे खाती नहीं हूँ। हाँ, मामा को कोई खटियाई वगैरह होती है तो मामा और के ने इतने गोलगप्पे जो नहीं साथ खा और रही मैं थी। तो अंदर अंदर सड़ पड़ रही थी। रूस रही नहीं। थी, हाँ, मैंने कहा मुझे ये तो ज़्यादती है मेरे साथ। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं चलें जी फिर आपको फ़लूदा खिलाते हैं। मैंने कहा मुझे तो उस दिन वाला फ़लूदा खिलाएँ जो उस दिन खिलाया था ना, तो बस हम फिर वो फ़लूदा खाने आ गए हैं। हाँ, मामा ने फिर फ़लूदा मँगवाया तो हम सब ने भी साथ जो है वो टेस्ट किया, अपना-अपना मँगवाया। तो हमने बहुत एन्जॉय किया, उम्मीद करती हूँ आपने भी आज का व्लॉग हमारा एन्जॉय किया होगा। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आएँगे एक नए और ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।